बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के जो ड्रग्स हैं उसका सेकंड पार्ट, जो कि एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो स्पेशली हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को या फिर जो सीजर्स के पेशेंट्स होते हैं उनको हम देते हैं। सबसे पहले तो आपको एपिलेप्सी का पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी क्या है। तो इसमें आपको बताया गया है कि एपिलेप्सी इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। ये हमने जो है AHN में भी पढ़ा था कि ये ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है झटके वगैरह आते हैं बंदे को, और सीज़र जिसको हम कहते हैं झटके। ठीक है, तो एपिलेप्सी और सीज़र्स में तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपके ब्रेन में सडनली कोई चेंज आ जाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब ब्रेन जो काम कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए कर रहे हैं ना, न्यूरॉन्स के ज़रिए जिसमें चार्जेस होते हैं। अगर उसमें कोई चेंज आ जाए, सडन चेंज, तो उसको हम उसकी वजह से बॉडी में जो है झटके वगैरह महसूस होते हैं, सीजर्स आते हैं। इस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हो कि जब ब्रेन में कोई सडन इलेक्ट्रिकल चेंज आए और उसकी वजह से बंदे को झटके लगना महसूस हो या झटके लग जाए, उस कंडीशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब क्रॉनिक ये कि बहुत टाइम से बॉडी में ये चीज़ मौजूद होती है लेकिन नॉन कम्युनिकेबल, या फिर हम इसको कंटेजियस कहते हैं। नॉन कंटेजियस के एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती, बल्कि ये एक ब्रेन की अपनी बीमारी है। ठीक है, और ये किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, जवानों को भी, बूढ़ों को भी, सबको भी हो सकती है, हर किसी को हो सकती है। अराउंड 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव एपिलेप्सी। दुनिया में तकरीबन 50 मिलियन लोगों को ये बीमारी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन बनाती है इस चीज़ को। ठीक है, सीजर्स एपिसोड आर रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव डिस्चार्ज इन अ ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल्स। वही बता दिया कि सीजर किस वजह से आते हैं, जब आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं तो उसको हम कहते हैं सीजर्स। ठीक है, इसके जो है वही बात है कि इसमें जो है आपके ब्रेन के किसी ख़ास एरिया पे या आपके ब्रेन के पूरे ब्रेन में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टर्ब होती हैं, तो उसकी वजह से सीजर्स होती हैं। इसके हमारे पास दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पार्शियल या फोकल सीजर्स, जो कि एक ख़ास एरिया पे होंगे ब्रेन में, जैसे कि जहाँ से ब्रेन के जिस हिस्से से आपके हाथ पाँव कंट्रोल है तो सिर्फ उसी एरिया को जो है इफ़ेक्ट करेंगे। या फिर दूसरा है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज में आपका मतलब आपका पूरा ब्रेन जो है उसमें वो होगा, इफ़ेक्ट होगा। पार्शियल या फोकल सीजर के मज़ीद दो टाइप्स हैं जिसको हम सब टाइप्स कहते हैं। उसमें पहला है सिंपल पार्शियल सीजर। इसमें जो है वो मोटर या फिर सेंसरी जो आपका न्यूरॉन्स या ये चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऑटोनॉमिक या फिर आपको जो है साइकिक वाले सिम्टम आते हैं कि आपको ऐसा लगेगा सर में दर्द होगा, आपको कोई चीज़ फील सही नहीं होगी, आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ये सिंपल पार्शियल सीजर में आता है। जबकि कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है वो ज़्यादातर बड़ों में होता है, मोस्ट कॉमन है एडल्ट्स में। ठीक है, और इसमें जो है वो बेहोश हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो मतलब बेहोश हो जाते हैं, और उनका जो अवेयरनेस है इसमें वो इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी पूरी बॉडी में होगा, ये बॉडी के किसी ख़ास एरिया में होता है। ठीक है, ये जो है जो स्पेशली कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, स्टार्ट इन वन एरिया एंड ट्रेवल टू अनदर। ठीक है, इसमें जो है ब्रेन के किसी ख़ास या एक एरिया में जो है ये स्टार्ट होता है और दूसरे एरिया तक ये जा पहुंचता है, मतलब एक एरिया से स्टार्ट होकर फिर इसी तरह आपके पूरे ब्रेन को ये लपेट में ले लेता है। दूसरा है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपकी पूरी बॉडी इसमें अफेक्टेड होती हैं, पूरी बॉडी में ये चीज़ें होती हैं, जिसके भी कुछ सब टाइप्स है। जिसमें सबसे पहले एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर जो है बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, 4 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, और उसमें उन बच्चों में सडनली बस एक 20 सेकंड के लिए, 20-25 सेकंड के लिए क्या होता है कि वो ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब अचानक ही उनको कुछ हो जाता है, उनको कोई मतलब झटके वगैरह नहीं लगते, लेकिन मतलब बिल्कुल जैसे मोबाइल ऑफ़ करते हैं ना, तो बिल्कुल ऑफ़ हो जाते हैं
और फिर 20-25 सेकंड बाद वो वापस अपने नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं। जो वो कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो खेल रहे थे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसको कुछ भी उस सीज़र का या उस दौरान का कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरा है क्लोनिक सीज़र्स। क्लोनिक सीज़र में जो है ये मतलब ये भी बेबीज़ में होता है, बच्चों में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है। इसमें जो है उनके मसल जो है जो स्टिफ होते हैं, कभी कभी स्टिफ होते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब कभी बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं इसमें। नंबर 3 इसमें है मायोक्लोनिक सीज़र्स। मायोक्लोनिक सीज़र जो है ये जो झटके लगते हैं ना, ख़तरनाक किस्म के झटके, शॉक जैसे बिजली का करंट अगर किसी को लग जाए तो इसी तरह के झटके होते हैं। और इसमें जो हिचकी आती हैं, हिकअप्स, इसमें हिचके आती हैं और बंदा जो है इसके बाद मतलब जब किसी को ये वाले सीज़र्स आते हैं, उसको हिचकियाँ होती हैं, तो वो उस सीज़र के बाद फिर सो जाता है, फॉलिंग स्लीप हो जाता है, ठीक है। और ये तकरीबन ये भी बहुत कम टाइम के लिए 2-3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए होता है और वो फिर उसके बाद जो है सीज़र ख़त्म होने के बाद वो सो जाता है। नंबर 4 है टॉनिक क्लोनिक। टॉनिक क्लोनिक जो है इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब स्पेशली आपके मसल्स के ऊपर ये अटैक करते हैं। पहले जो है आपको जो है सर में दर्द होगा, आपका मूड ख़राब होगा, आपको जो है इमोशनल आप होंगे थोड़े बहुत, आपके सर में सर भारी भारी फील होगा, उसके बाद जो है आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। ये टॉनिक क्लोनिक सीज़र में होता है, मतलब इसमें ज़्यादातर आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं और इसमें आपके जो मसल्स है बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आप जकड़े होते हैं आपके मसल। इसमें कभी कभी बंदा रो भी लेता है, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकाल लेता है मुंह से, और इस कंडीशन में उसके मुंह से जो है सलाइवा भी निकलता है, ठीक है। आखिरी है एटॉनिक सीज़र। एटॉनिक सीज़र जो है इसमें मसल सडनली रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, या आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो वो नहीं उठा पाएंगे, बिल्कुल आपके मसल सडनली रिलैक्स हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम एटॉनिक सीज़र्स कहलाते हैं। अच्छा जी, ये आपको टॉनिक फेज़ और क्लोनिक फेज़ का बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपको वही बताया गया है कि नॉर्मल ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम जिसको हम कहते हैं, ब्रेन का एक ईसीजी की तरह टेस्ट होता है। तो अगर नॉर्मल है ब्रेन तो उसकी ईसीजी ऊपर वाले की जैसे आती है, लेकिन अगर किसी एक ख़ास एरिया पे ब्रेन का जो है वो सीज़र या झटके आते हैं तो फिर कुछ नॉर्मल होगा, और जहाँ पे सीज़र होंगे उनके जो लाइंस होंगे वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब होंगे, और अगर पूरे ब्रेन पे है तो वो फिर पूरी लाइन, सारी लाइन जो है वो डिस्टर्ब होंगी। ये ईईजी में इस तरह पता चलता है। इसके कॉजेज़ अगर पढ़े तो कॉजेज़ में हम ये कहते हैं कि नॉट कंटेजियस है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती, लेकिन कभी कभी ये जो है किसी और बीमारी की वजह से ये मसला हमें हो सकता है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेज़ इसके हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल, जैसे कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई मसला है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कभी कभी जेनेटिकल भी होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या मेटाबॉलिज्म की वजह से, या ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से, कभी कभी इसका रीज़न मालूम भी नहीं होता, अननोन रीज़न की वजह से, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल भी बताए गए हैं कि ब्रेन डैमेज है, या फिर अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है ब्रेन को, या कभी कभी कंजेनाइटल होते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पर जो है सर में बच्चे का चोट लग जाता है, या पैदाइश के वक्त पर उसको कोई मसला होता है, तो उसकी वजह से फिर उनको ये मसले होते हैं। और नीचे भी आपको वही ब्रेन ट्यूमर और हेड इंजरी और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, मेनिंजाइटिस का भी बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ड्रग्स पे आएँ तो इसमें हम 5 ड्रग्स यूज़ करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं इसमें, जो कि हम इनको एंटी कन्वल्सेंट्स कहते हैं। एंटी कन्वल्सेंट मतलब वो ड्रग जो कि हम एपिलेप्सी के लिए देते हैं या एपिलेप्सी के अगेंस्ट देते हैं। सबसे पहले इसमें है बारबिटूरेट, या हम इसको फिनोबार्बिटॉल भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है बेंजोडाइजेपिन, और तीसरा है हाइडेंटोइंस, ठीक है। नंबर 4 है ऑक्साजोलिडिनिडॉइन, पता नहीं क्या है, प्रोनाउंसिएशन में मसला हो सकता है। और नंबर 5 है सक्सिनामाइड्स, ठीक है। ये इसके 5 जो है टाइप्स ऑफ ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट एपिलेप्सी। इसका एक्शन क्या होता है? एक्शन बहुत सिंपल है कि ये ब्रेन में जाएंगे, जो भी चार्जेस डिस्टर्ब हुई है, जो भी एक्साइटेबिलिटी है उसको वो ख़त्म करेंगे,
नर्व सेल जो है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अलग अलग हुए हैं उसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस लाएंगे, उसके एक्साइटमेंट को डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो सीजर्स में कमी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें यूज़ इन प्रेगनेंसी बताया गया है कि प्रेगनेंसी में हम एंटीकन्वल्सेंट ड्रग्स दे सकते हैं या नहीं। तो इसमें द यूज़ ऑफ एंटीकन्वल्सेंट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूड इन प्रेग्नेंट वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ मेजर सीजर्स। मतलब अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको पहले से सीजर्स का मसला है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक सीज़र है और बहुत ज़्यादा बार बार उसको आते हैं, तो फिर आप प्रेगनेंसी में वो ड्रग्स डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब ख़तरनाक तो है बच्चे के लिए, लेकिन अगर उसको बार बार वो सीज़र आते हैं तो फिर आप प्रेगनेंसी में उसको ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको कोई ऐसे सीज़र है जो कि ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और कभी कभी आते हैं हफ्ते या महीने में 1-2 बार, तो फिर आप उस सिचुएशन में उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बच्चे पे जो है गलत असरात हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा है फिर आप डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो भी डॉक्टर से, मतलब आप प्रिस्क्रिप्शन लेके या डॉक्टर को बता के वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपने उसको मेडिसिन देने हैं। अच्छा जी, अब इन ड्रग्स के हम पढ़ेंगे एडवर्स रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले बारबिचुरेट्स या फिर फिनोबार्बिटॉल जिसमें हमने कहा, तो ये क्या करते हैं, सेडेशन कॉज करते हैं, मतलब सुलाने वाली कैफियत जो है वो तारी करती हैं। और इसके अलावा जो है नोज़िया, वोमिटिंग, कंस्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवेंटिलेशन जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। इसके अलावा एजिटेशन जो घबराहट वगैरह होती हैं, ठीक है। और रेदर देन सेडेशन में आकर इन सम पेशेंट, मतलब जो वो सोने वाली कैफियत वगैरह जो एजिटेशन है, सोने के अलावा ये घबराहट भी कॉज करवा सकता है। दूसरा है बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है, जो कि क्लोनोजेफाम या फिर डाइजेपाम के नाम से आते हैं। ये भी जो है सेडेशन कॉज करते हैं। एनोरेक्सिया जो खाना नहीं, मतलब वो नहीं खा सकता, या कंस्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा जो है वो डोज डिपेंडेंट होता है कि अगर आप ज़्यादा डोज दोगे तो उसका एडवर्स रिएक्शन भी ख़तरनाक होगा, ठीक है। whereas other many diminish in intensity और cause few problem after several weeks of therapy। लेकिन इसके ज़्यादा वो नहीं है, कभी कभी ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोटॉइंस है जिसमें फिनेटॉइन आते हैं। इसमें क्या होता है, निस्टेगमस वर्ड इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। निस्टेगमस का मतलब है अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट, कि बार बार उसके आई जो है अनकंट्रोलेबली मूवमेंट कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। इसके अलावा एटेक्सिया है। एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें बंदा बोल नहीं पाता, मसल जो है वो मसल एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहती बॉडी के अंदर। स्किन रैशेस, नोज़िया, वोमिटिंग और जिंजिवाइल हाइपरप्लेजिया, उसके जो गम्स होते हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं। हेमाटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब ये अक्सर खून के मसले आते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर के मसले आते हैं। तो ये चीज़ें हाइड्रोटॉइंस की वजह से हो सकती हैं। इसके एडवर्स रिएक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है। एडवर्स रिएक्शन के लिए उन्होंने जो है अलग से स्लाइड बनाए हुए हैं, तो ये एडवर्स रिएक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। अच्छा, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, मैं आपको जस्ट इसके बता रहा हूँ कि हेमाटोलॉजिक प्रोसेस होते हैं, हेमाटोलॉजिक चेंजेस होते हैं, जिसमें पैंसिटोपिनिया आता है, ठीक है। मतलब ये कि वही के मतलब ब्लड का मसला, बहुत सारे मसले आते हैं। पैंसिटोपिनिया का मतलब है कि ऑल 3 ब्लड वेसल या ब्लड जो है हमारे, जैसे कि आर्टरीज, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन तीनों में एक साथ मसले आते हैं। इस ड्रग का जो है साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे बढ़ता है। इसके अलावा वेरियस स्किन रेशेस जो कि हर ड्रग में है। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, आपको चीज़ें दो नज़र आएंगी। वॉमिटिंग, योर्टिकेरिया और ये सारी चीज़ें। ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकती हैं। CNS डिप्रेस हो सकते हैं। फोटो सेंसिटिविटी, मतलब आपको लाइट से जो है वो घबराहट होगी, लाइट आपके आंखों पे पड़ रही हुई तो आपको अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा फेटल नेफ्रोसिस, बच्चों में जो है किडनी का मसला करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो ड्रग आपको बताया गया है ट्राई मेथाडाइन, यूज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंट सीजर्स, ये कहाँ यूज़ होता है ट्राईमेथाडाइन, जो एब्सेंट सीजर हमने पहले पढ़े उसमें ये देते हैं। दे आर लेस इफेक्टिव एंड हैव द पोटेंशियली
सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है मतलब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि इनीमिया वगैरह कॉज करा सकता है, नज़र में मसला करा सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट, और स्पेशली ये किडनीज़ में भी मसला करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके स्पेशली साइड इफ़ेक्ट्स पता होनी चाहिए। सक्सिनेमाइड्स में जो है बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जिसमें आपको बताया इथोसक्सिमाइड, मेथोक्सिमाइड एंड फेनोसक्सिमाइड बताया गया है। ये भी जो है एब्सेंट सीजर्स के लिए यूज़ होते हैं, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं तो मेंटली बंदे को थोड़ा सा कंफ्यूज रखते हैं, पर्सनालिटी चेंजेस आती है, प्रूराइटिस और यूटिकेरिया जो कि स्किन रेशेस और स्किन में जो चेंजेस आती हैं वो होता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बार बार उसको जो है यूरिन आएगा, यूरिन वेट लॉस होगा, हेमाटोलॉजिक चेंजेस होगी, मतलब ये ब्लड पे जाके ज़्यादा, जितने भी ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स है ये ब्लड के साथ इसका लेना देना बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नर्सिंग प्रोसेस पढ़े तो प्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग देने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, उसमें जो है आपने सीज़र्स का जो है आपने देखना है कि किस तरह का उसको सीज़र है, एब्सेंस है या टॉनिक क्लोनिक है या फिर एटॉनिक है, किस तरह है या जनरलाइज है, ठीक है, तो वो आपने उस हिसाब से फिर ड्रग देना होगा। इसके अलावा जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीज़र के सीज़र कितने टाइम में आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं या कितनी दफ़ा आते हैं, ठीक है, एवरेज लेंथ कितने टाइम के लिए फिर वो सीज़र रहते हैं, और जिस तरीके की कैफियत होती हैं और सर में दर्द, मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो आपने नोट करनी है, और कितने देर के लिए वो बेहोश रहता है या होश में रहता है, कितने टाइम बाद वो होश में आता है, ये सारी चीज़ें आपने एज अ प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट नोट करनी है कि जब आप ड्रग दे रहे हो उससे पहले आपने ये चीज़ें नोट करनी है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी पार्किंसन ड्रग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।